Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know that we were on our next unit, that is unit number 8, and we have already done 3 chapters of unit number 8, and today we are going to start with one of the new topic of unit 8. Okay, so that is capital search, given at page number 46. So everybody kindly open your books at page number 46, that is capital search. Okay, capital search given at page number 46. So this is the name of the chapter, that is capital search. देखिए बेटा, जो इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैपिटल्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री. जो हमारी स्टेट्स हैं, हमारी कंट्री की जितनी भी स्टेट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम उसमें से ज़्यादातर की हमने नेक्स्ट जो हमारा लास्ट चैप्टर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें हमने हमारी ही कंट्री के जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी जो कैपिटल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन की थी. बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैपिटल्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज. तो अलग अलग कंट्रीज की जो कैपिटल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. Okay, one more thing about this is कि as you can see in the book at page number 46 the grid is given. Okay, यहाँ पे grid दिया हुआ है and आंसर नीचे दिया हुआ है and you have to write the answer here. Sorry, you have to check the question आपको यहाँ से देखते हुए यहाँ से आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. तो आंसर आपको खुद उसमें से फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो ग्रिड में आपको खुद उसको अंडरलाइन या सर्कल करना है योरसेल्फ. So what I am going to do is I am just going to tell you the meaning. I am just going to explain the question and then I am going to give you the answers as well. But the one thing that you have to do is that you have to write the answer here also. Okay, and then find the answer from the grid also. तो ग्रिड से अपना क्वेश्चन अपने आप फाइंड आउट करके उसको सर्कल करिएगा, बिकॉज आई कांट मेक द होल ग्रिड हियर. सो ये ग्रिड बना के इस ग्रिड में से अपने आप आंसर ढूंढ के उसको सर्कल करिएगा. बट जो आंसर्स है अभी फिलहाल के लिए आप किसी के सामने लिखिएगा, या तो वीडियो पॉज करने के बाद आप इसमें से भी अपने आंसर्स ढूंढ सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. द कैपिटल ऑफ नेपाल. दिस सिटी इज नोन फॉर द पशुपतिनाथ टेम्पल. जो पहले हम जिस सिटी जिस कंट्री की बात करें, दैट इज नेपाल. That is our neighboring country, that is Nepal. So the country we are talking about is Nepal, and we have to tell what is the capital of Nepal. Which city is the capital of Nepal? And the city that is the capital of Nepal वो मशहूर है, that is famous for its पशुपतिनाथ टेम्पल. तो नेपाल की जो कैपिटल है, जो सिटी नेपाल की कैपिटल है, वो वहाँ के पशुपतिनाथ जी का जो टेम्पल है, जो अवर गॉड पशुपतिनाथ जी का टेम्पल, सबसे बड़ा मंदिर जो नेपाल की उस सिटी में है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिटी? द नेम ऑफ दैट सिटी इज काठमांडू. सो द नेम ऑफ दैट सिटी इज काठमांडू. दैट इज ऑप्शन नंबर 1, KATH, काठमांडू, MANDU, दैट इज काठमांडू. Okay, I'll just write it again after erasing it. Chalks पता नहीं क्या इसका प्रॉब्लम हो गई है. काठमांडू, KATH MANDU, that is काठमांडू. तो काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल. तो नेपाल की कैपिटल कौन सी सिटी है? दैट इज काठमांडू. Okay, now moving next to the second one. The capital of Germany. A wall divided the city, separating East and the West Germany for more than 28 years. It was demolished in 1989. So जो जर्मनी की, what is the capital of Germany? तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो जो सिटी जर्मनी की कैपिटल है वहाँ पे एक वॉल है जो कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड करती है.
Okay, so there's a capital there's a the city which is the capital of Germany. There was a wall, okay, जिसने कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को एक दूसरे से डिवाइड किया था फॉर मोर देन 28 ईयर्स. 28 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए उस वॉल ने जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को आपस में डिवाइड किया था. एंड इट वॉज डिमोलिश्ड इन 1989. बट 1989 में जाके जो ये वॉल है ये डिमोलिश कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिटी? That is the capital of Germany. So the capital of Germany is Berlin. So the capital of Germany is Berlin. Berlin. That is Berlin. Berlin is the capital of Germany. And this Berlin has a great wall. एक बहुत बड़ी वॉल थी यहाँ पे जो कि ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी को डिवाइड करती थी. एंड इट हैज़ डिवाइडेड द जर्मनी फॉर नियर अबाउट 28 ईयर्स. तो 28 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम के लिए इस वॉल ने जर्मनी को वेस्ट और ईस्ट जर्मनी में डिवाइड कर दिया था. ओके, एंड बट लेटर ऑन 1989 में इस वॉल को डिमोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से पूरा वो एक ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जो बटा हुआ था वो इकट्ठा हो गया. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिटी? द नेम ऑफ दिस सिटी इज बर्लिन. BERLIN. दैट इज बर्लिन. चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द थर्ड वन. द थर्ड वन इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बांग्लादेश. इट इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ मॉस्क्यू एंड द मुस्लिम. ओके, जो नेक्स्ट जो सिटी हम जो कंट्री की हम बात कर रहे हैं इन द थर्ड topic, sorry, in the third sentence we are talking about the capital of Bangladesh. So what is the capital of Bangladesh? This is the question. And now they have given some clues about that city which is the capital of Bangladesh. कुछ clues दिए हैं उन्होंने उस सिटी के बारे में जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है. तो what are the clues? Let's find out. This is the largest city of Bangladesh. ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी सिटी है. This is the largest city of Bangladesh. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ मॉस्क्यू एंड मुस्लिम. और इस सिटी को सिटी ऑफ मॉस्क्यू और मुस्लिम भी बोला जाता है. यहाँ पे बहुत सारे मॉस्क्यूज मस्जिद हैं एंड मुस्लिम एक कपड़ा होता है बेटा, इट्स अ काइंड ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ क्लोथ. ओके, तो इस सिटी को सिटी ऑफ मॉस्क्यू एंड मुस्लिम बोला जाता है. ओके, सो द क्लूज for the city that is the capital of Bangladesh is that it is the largest city of Bangladesh. The first clue is that this is the largest city of Bangladesh. Second clue is that this city is known as the city of mosque and Muslim. So mosques का मतलब मस्जिद जो होते हैं जहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं प्रेयर करते हैं. The Muslim is a kind of Muslin, SMUSLIN. It is a quality of a cloth. ये कपड़ा होता है, मुस्लिम का कपड़ा होता है. Okay, so ये जो जिसकी हम बात करें दैट इज ढाका. दैट इज ढाका. ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश एंड इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बांग्लादेश एज वेल. तो जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? दैट इज ढाका. एंड अदर देन दैट ढाका इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ मॉस्क्यू एंड मुस्लिम. ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क्यू और मुस्लिम नाम से भी जाना जाता है. So the answer is Dhaka. Third one is Dhaka. DHAKA. That is Dhaka. Okay, moving next to the fourth one. The fourth one is the capital of United States of America. The US president lives here in the White House. Okay. So now we have to find out the capital of USA, that is United States of America. So आपको अमेरिका की जो कौन सी सिटी है जो अमेरिका की जो कि which city is the capital of America? This is okay. In this question you have to find out the capital of America and the clue about that city is that जो US के प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है वो उस सिटी में रहते हैं इन द व्हाइट हाउस. यू नो ना व्हाइट हाउस इज द जैसे हमारे राष्ट्रपति भवन होता है वैसे ही जो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स होते हैं उनके रहने के लिए जो जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन है तो उनका व्हाइट हाउस है. ओके, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रिजाइड्स दैट हाउस इज नोन एज द व्हाइट हाउस.
Okay, so that White House is also is in that city. Okay, so what is the name of that city? That is Washington DC. That is Washington DC. So Washington DC is the capital of America, and the White House, that is the house of President of America. Okay, जो White House जो president है अमेरिका के उनका घर है, that is also in that city. Okay, so what is the capital of America? So the capital of America is Washington DC, जहाँ पे अमेरिका के president, what is the name of the president of America? That he is Donald Trump. His name is Donald Trump. Donald Trump resides in the White House. वो White House में रहते हैं, जो कि अमेरिका का President's House है. उसको President's House भी बोला जाता है. Okay, so White House is the President's House of America. Okay, of USA, you can say that. Okay, so it is in which city? It is in Washington DC. So the answer is Washington DC. WASHING Washington DC. DC should be in the capital. Washington DC is the capital of America. Washington DC is the capital of America, and the and the President of America also resides in Washington DC at his White House. Okay, so these are the answers from question number 1 to 4. That is, the first one is the Kathmandu. Kathmandu is the capital of Nepal. Second is Berlin. Berlin is the capital of Germany. Third is Dhaka. Dhaka is the capital of Bangladesh. The fourth one is Washington. Washington is the capital of USA. That is United States of America. Okay. So this is, you can just pause the video here beta and write down the answers. Chaliye. Now I must erase it so that we can move further. Chaliye. The next one is the fifth one. The next one is the fifth one. Okay, let's find out. The next is the capital of France, the Eiffel Tower and the Louvre Museum are located here. So जो next जिसकी हम बात कर रहे हैं वो capital है फ्रांस की. So the next place that we are talking about, sorry, the next country that we are talking about, that is France. तो अब हमें किसकी कैपिटल बतानी है? फ्रांस की. So what is the capital of France that you have to tell? Okay, and the clues about that city is that the Eiffel Tower and the Louvre museums are located here. So जो फ्रांस की कैपिटल है, जो सिटी फ्रांस की कैपिटल है, वहाँ पे जो फेमस एफिल टावर और लॉर्वे म्यूजियम है सिचुएटेड इन दैट सिटी. So Eiffel Tower and Louvre Museum is in that city. So what is the name of that city? The name of that city is Paris. So Paris is the capital of France. Okay, so Paris is the capital of France, and the Eiffel Tower and the Louvre Museum are situated there. जो बड़े ही फेमस, आपने Eiffel Tower तो आपने सुना ही होगा. Okay, जो Eiffel Tower है वो उसका that is in Paris. Okay, और उसका जो Eiffel Tower है उसका नाम कैसे पड़ा? उसका नाम जिस इंजीनियर ने उसको बनाया था, द इंजीनियर हु हैज मेड दैट Eiffel Tower, उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया है, दैट इज एफिल. सो द हिज नेम इज समथिंग थॉमस एफिल, समथिंग ऐसा कुछ, माइकल एफिल. सो एफिल वाज हिज सरनेम. सो ऑन दैट बेसिस द नेम ऑफ दैट टावर इज गिवन, दैट इज एफिल टावर. सो एफिल टावर में बेटा बहुत सी लाइटिंग, ये इट इज फेमस फॉर इट्स लाइटिंग. अगर लाइट शो है वहाँ पे, इट इज फेमस फॉर दिस. ओके, सो द कैपिटल ऑफ द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज Paris. The capital of France is Paris. Paris. So Paris is the capital of France. चलिए, moving to the sixth one, the capital of China. So the next city that we are talking about, that is the capital of China. This city was earlier known as Peking. Okay, so next we have to find out the capital of China. So which city is the capital of China? जो चाइनीज चाइना है हमारी कंट्री, उसकी कैपिटल कौन सी है? The clue about this city is given that इस सिटी का पहले नाम पेकिंग था. जो पहले इसका नाम क्या था? The name of this city earlier it was Peking. Peking, you can see Peking. And one more clue from my side, that the 2008 के Olympics हुए थे, that was held in that city,
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और जो अलग सी चीज़ इसके बारे में, ये ओलंपिक्स के बारे में ये है 2008 के जो ओलंपिक्स हुए थे कि दैट वाज द सब एक्सपेंसिव ओलंपिक्स एवर। तो जो 2008 में जो ओलंपिक्स हुए थे सबसे एक्सपेंसिव ओलंपिक्स थे, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसिव ओलंपिक्स मीन्स कि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आया था, बहुत ज़्यादा फाइनेंस जो यूज़ हुआ था। दैट्स वाई दैट इज़ नोन एज द मोस्ट एक्सपेंसिव ओलंपिक्स इवेंट टिल डेट, एंड इट वॉज इन चाइना एंड इट वॉज हेल्ड इन दैट सिटी ओनली। सो द नेम ऑफ दैट सिटी इज बीजिंग. The name of that city is Beijing. So in Beijing, the older name of Beijing is Peking, Peking. So the oldest name of Beijing is Peking. And जो 2008 के Olympics हुए थे, that was held in Beijing, China, and it was the most expensive Olympics till date. Okay. So what is the capital of China? If the question arises that what is the capital of China, you will say the capital of China is Beijing. So and what question is, what was the oldest name of Beijing? What was the earlier name of Beijing? So you will say Peking, Peking. Okay, but right now we have to tell the capital of China, that is Beijing, Beijing. Beijing is the capital of China. चलिए 7th one, the capital of Japan, earlier known as Edo, it is the home of the Japanese royal family. So the next country we are talking about, that is Japan or Japan. जापान हिंदी में, जापान इन इंग्लिश. तो जिस नेक्स्ट कंट्री की हम बात कर रहे हैं दैट इज जापान. ओके, सो जापान में जो सिटी जापान की कैपिटल है उसका अर्लियर नेम क्या था? इट वॉज नोन एज ईडो. सो अर्लियर एट अर्लियर टाइम्स दिस सिटी इज नोन एज ईडो. और ये जो जापान की जो रॉयल फैमिली है, द रॉयल फैमिली ऑफ जापान ऑल्सो रिजाइड्स देयर. जो जापान की रॉयल फैमिली है दैट दे ऑल्सो रिजाइड्स इन दैट सिटी. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिटी? द नेम ऑफ दैट सिटी इज टोक्यो. द नेम ऑफ दैट सिटी इज टोक्यो. सो टोक्यो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? The capital of Japan is Tokyo. The capital of Japan is Tokyo. And earlier, what is the earlier name of Tokyo? देखिए मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस किस तरह के. What was the earlier name of Tokyo? So you will say the earlier name of Tokyo was Edo. E-D-O, that is Edo. Okay, and the one more clue about this is that the royal family of Japan, जो जापान की रॉयल फैमिली समझते हो, जैसे जो हम कहते हैं ना राजा होते हैं जो. ओके, सो द रॉयल फैमिली ऑफ जापान ऑल्सो रिजाइड्स इन दैट सिटी ओनली. ओके, दैट इज टोक्यो. सो द क्वेश्चन इज हियर इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? द कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो. राइट डाउन Tokyo, that is Tokyo. Tokyo is the capital of Japan. Japan or Japan, whatever you want to say, you can say that. Chaliye, moving next to the 8th one, the capital of Australia. It is the largest inland city of Australia. So next city that we are talking about, that is the capital of Australia. वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है. ओके, और ये सबसे बड़ी सिटी है ऑस्ट्रेलिया की. दिस इज द लार्जेस्ट इनलैंड सिटी of Australia. So the next country that we are talking about is Australia, and the capital, that is the city that is the capital of Australia is वो सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे इनलैंड मतलब सबसे बड़ी सिटी है ऑस्ट्रेलिया की. So the name of that city is Canberra. The name of that city is Canberra. Canberra is the capital of Australia, and it is the largest inland city of Australia as well. Okay, तो question क्या होता है? Which is the largest inland city of Australia? That is Canberra. And what is the capital of Australia? That is Canberra again. Okay, so write down the answer. That is Canberra. C-A-N-B-E-R-R-A. So Canberra is the capital of Australia. It is the largest inland city of Australia as well. Okay, so these are the answers from question number 5 to 8. The 5th one is Paris. Paris is the capital of
France. Sixth one is Beijing. Beijing is the capital of China. Seventh is Tokyo. Tokyo is the capital of Japan. And the eighth one is Canberra. Canberra is the capital of Australia. ओके, तो देखिए बेटा, मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए ना, किस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जस्ट कीप इन माइंड। ये नहीं कि किसी भी तरह से कुछ भी रीड कर लेंगे एंड इट विल कम लाइक दैट ओनली। डिट्टो कॉपी कहीं से नहीं आएगा। ओके, सो क्वेश्चन मोल्ड करके भी आएंगे, जस्ट कीप इन माइंड। चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द 9th वन। ओके, सो दिस इज द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 to 8. ओके, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट द सॉल्यूशन फॉर इट. Okay, chale, now I'm going to erase it. That is, let's move to question number 9 now. 9th one. The 9th one is the capital of Thailand. So now we have to tell the capital of Thailand city. So Thailand country. This city is known as the Krung Thep, meaning divine city or the city of angels. So जो city जो कि थाईलैंड की कैपिटल है, उस सिटी को क्रुंग थेप बोला जाता है। द नेम ऑफ दैट सिटी इज नोन एज क्रुंग थेप। ओके, एंड जिसका मतलब होता है कि डिवाइन सिटी और सिटी ऑफ एंजल्स, जन्नत की सिटी। डिवाइन सिटी मीन्स जन्नत, तो कहते हैं ना, मतलब हम कहते हैं स्वर्ग जिसको हम बोलते हैं, काइंड ऑफ। सो डिवाइन सिटी इज द जन्नत सिटी बोला जाता है उसको। एंड सेकेंड नेम इज दैट सिटी ऑफ एंजल्स, जहाँ पे परियां रहती हैं। That means that is a very beautiful city. Okay, so which city is known as the question? Okay, what is the capital of Thailand? That is Bangkok. So Bangkok is the capital of Thailand. Bangkok is the capital of Thailand. Okay, और question कह सकते हो, which city is known as the divine city, or which city is known as the city of angels? Okay, so the answer will be Bangkok. The answer will be Bangkok. That is the 9th one. BANG, Bank, KOK, that is Bangkok. So Bangkok is the capital of Thailand and this city is also known as Krung Thep, जिसका मतलब होता है divine city, जन्नत city. Okay, and city of angels, जहाँ पे परियां रहती हैं, तो that means it is a very beautiful city also. Okay, चलिए, moving next to the last one of this chapter. The capital of England. So now you have to tell me the capital of England. Buckingham Palace, the residence of the Queen of England, is situated here. So the most important thing about the capital of city is that the Queen of England, जो इंग्लैंड की क्वीन है, that is Queen Victoria, sorry, Queen Elizabeth, not Queen Victoria, sorry, Queen Elizabeth, she resides there. Their sons, grandsons also reside there. Prince Charles and Williams, all they resides there. Okay, the Buckingham Palace, this is the name of the palace in which the Queen Elizabeth reside. जो Buckingham Palace है, जो Elizabeth का जो palace का name है, that is Buckingham Palace. Okay, that is also in that city. Okay, so what is the name of that city? The name of that city is London. So London is the capital of England. So London is the capital of England and जो बकिंगम पैलेस है, जो कि इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ का पैलेस है. ओके, दैट इज ऑल्सो इन दैट सिटी. ओके, सो द नेम ऑफ दैट सिटी इज लंडन. सो द नेम ऑफ दैट सिटी इज लंडन. 10th one is London. LONDON. London is the capital of England and the Buckingham Palace, that is the residential palace of the Queen of England, Queen Elizabeth, also is in that city, that is London. LONDON. Okay, so these are the answers of question number 9 and 10. 9th one is Bangkok. Bangkok is the capital of Thailand. 10th is the London. London is the capital of England. Okay, chaliye, moving next to page number 54. Everybody kindly open your books at page number 54. And the name of the chapter is Knowing Northern India. Knowing Northern India. Let me erase it. Okay. Knowing Northern India. KNOWING. Knowing Northern, NORTHERN.
knowing northern India given at page number 54. Knowing northern India given at page number 54. This is the name of the chapter. जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ पार्ट है जो हमारे इंडिया को, उसको जानेंगे हम इस चैप्टर में कि वहाँ पे कौन कौन सी सिटीज़ या फिर ऐसे स्टेट्स हैं जो कि कुछ चीज़ों के लिए पॉपुलर हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. ओके, लेट्स मी जस्ट रीड द हेडिंग फर्स्ट. नेम द सिटी इन विच दीज फेमस स्ट्रक्चर्स आर लोकेटेड. तो आपको बताना है कि कौन सी सिटी में, ये जो देखिए ऊपर 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, कौन सी सिटी में ये सिचुएटेड है. लुक एट द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्सेस. ओके, सो आपको बताना है कि किस सिटी में, किस जगह पे जो 3 पिक्चर्स दी गई हैं. दैट इज द फर्स्ट वन इज द शांति स्तूपा, सेकेंड वन इज द लोटस टेम्पल एंड द थर्ड वन इज द लक्ष्मण झूला. तो ये 3 हैं जिनके हमें बताना है कौन सी सिटी में है. द फर्स्ट वन इज शांति स्तूपा. तो शांति स्तूपा इज इन लेह, जिसको हम लेह या लह बोलते हैं. लह तो नहीं बोलते, लेह बोलते हैं. तो फर्स्ट वन इज शांति स्तूपा. सो शांति स्तूपा इज इन लेह. तो ये लेह में है, LEH. द आंसर ऑफ योर फर्स्ट वन इज दैट इज C, लेह. ओके, तो शांति स्तूपा है वो कहाँ है, लेह में है, एक जगह है. ओके, एंड इट इज वेरी इन द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ अवर मैप. ओके, सो दिस इज नियर हिमालयास. Okay, that is Leh. So Shanti Stupa is in Leh. Second one is the Lotus Temple. Okay, Lotus Temple is in New Delhi. Neutral Temple, Lotus Temple is in New Delhi. और इसको इसका एक यूनिक डिजाइन है. ये एक टेम्पल है, एक वर्शिप की जगह है, बट इसका जो शेप है दैट्स लाइक अ लोटस. सो दैट्स व्हाई इट इज गिवन द नेम दैट इट इज अ लोटस. सो दैट लोटस टेम्पल इज इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली. Third one. The third one is the Lakshman Jhula. Lakshman Jhula is in Rishikesh. Rishikesh में है. Lakshman Jhula is in Rishikesh. So this is the answers of first 3 pictures given in your book. That is, first one is Leh, second is New Delhi, and the third one is Rishikesh. Okay. लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस दैट आर गिवन बिलो. नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं. द फर्स्ट वन इज द रिमेन्स ऑफ नालंदा एन एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट इज इन दिस स्टेट. ओके, इसके बाद जो RHAIBE ये दिया हुआ है, दिस इज द नेम ऑफ द स्टेट, जो कि जंबल करके दिया है और आपको प्रॉपर नेम फाइंड आउट करना है. ओके, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस. तो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो सबसे पुरानी और सबसे यूनिवर्सिटी और एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है. दिस इज द नालंदा यूनिवर्सिटी दैट इज इन दिस स्टेट. The name of this state is बिहार. बिहार में सबसे रेप्यूटेड एक नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो कि फॉरेन में भी इसकी बहुत एक जगह है कि इंपॉर्टेंस मानी जाती है. द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी इज नालंदा एंड दैट इज इन बिहार. सो द आंसर इज बिहार. द फर्स्ट वन इज बिहार. BIHAR, बिहार. सेकेंड वन, this place in Himachal Pradesh is the home of Dalai Lama in India. जो दलाई लामा है, जो बुद्धिस्ट के गुरु हैं, उनका जो घर है वो इस हिमाचल प्रदेश में है. ओके, सो जिस सिटी की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे दलाई लामा का घर है, और वो सिटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिटी? द नेम ऑफ दैट सिटी इज धर्मशाला. सो धर्मशाला में दलाई लामा जो बुद्धिस्ट गुरु हैं उनका घर भी है, एंड इट इज ऑल्सो इन हिमाचल प्रदेश. सो द आंसर इज धर्मशाला. DHARAM, धर्मशाला. SHALA, धर्मशाला. This is the residence. This is the house of here. It is in Himachal Pradesh, and the house of Dalai Lama is also here. Third one. This is the one of the oldest cities of India and is known for its many ghats. तो ये एक इंडिया की जो सबसे पुरानी सिटीज हैं उनमें से एक है, और यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं. सो विच इज दैट सिटी? दैट इज अवर ओन सिटी, दैट इज वाराणसी. दैट इज वाराणसी. इसके बारे में तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे. दैट इज वाराणसी. फोर्थ वन. द फोर्थ वन इज द माउंटेन सिस्टम फॉर्म्स अ नेचुरल बैरियर
फ्रॉम द नॉर्थ टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. सो देखिए जिसकी हम बात करें, ये एक माउंटेन्स हैं जो कि इंडिया के नॉर्थ से लेके इंडिया के ईस्ट तक एक बैरियर्स बनाते हैं ताकि दुश्मन जो है हम पे अटैक ना कर सके. सो दिस इज द व्हाट इज द नेम ऑफ दैट माउंटेन. द नेम ऑफ दैट माउंटेन इज हिमालयाज. जो हमारे हिमालयाज जो हमारे बिल्कुल टॉप मोस्ट है हमारे मैप में, अब नियर द जम्मू एंड कश्मीर, वो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक फैले हुए हैं. वो एक बैरियर्स हैं, एक रुकावट है हमारे दुश्मनों के लिए. सो द नेम ऑफ दिस माउंटेन इज हिमालयाज. HIMALAS Himalayas. Okay, so these are the answer from question number 1 to 4. The first one is Bihar, second one is Dharamshala, third one is Varanasi, and the fourth one is Himalayas. Okay, chaliye moving next to the fifth one. This is the last one. This town in Himachal Pradesh is the capital of the state जिस सिटी की हम बात करें, दिस इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश. सो विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? दैट इज शिमला. दैट इज शिमला. फिफ्थ वन इज शिमला. विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? दैट इज शिमला. शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश. Okay, so this was page number 54 beta. Only 5 questions were there. Okay, so with this I am just ending up today's session here only, and I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody have a good day.